बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 28 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है बता चुके हैं। इसी क्रम में आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो बताने चल रहे हैं। तो जिसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। एक यही चित्र है, ए बी सी। ए बी भुजा में 2 म्यू की धारिता जुड़ी है, बी सी में 3 म्यू है और ए सी में 6 म्यू है। कहा है कि ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो जिस भुजा के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी होती है उसको हम सबसे अंत में जोड़ते हैं। तो अगर ए व बी के बीच ज्ञात करनी है तुल्य धारिता तो हम ए सी और बी सी भुजा की धारिता को सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। जो आएगा इस ए बी भुजा की धारिता के साथ समांतर में जोड़ देंगे और समांतर में जोड़ने के बाद जो आएगा वही बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता होगी। तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि 3 म्यू व 6 म्यू को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? हो जाएगा C1 बराबर 1/3 और प्लस 1/6 बराबर 6 लघुत्तम लिया तो हो जाएगा 3 दूना 6 और धन 1 और बराबर 3/6 अथवा C1 बराबर 6/3 और बराबर 2 म्यू। तो C1 का जो मान है वह 2 म्यू प्राप्त हुआ। इस AC और BC भुजा की धारिताओं को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो C1 = 2 म्यू। अब इस C1 और इस AB भुजा की धारिता को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो जो कुछ भी आएगा वही बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता होगी। लिखेंगे आगे कि C1 व 2 म्यू की धारिता को समांतर क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? हो जाएगा C बराबर C1 धन 2 म्यू और बराबर C1 का मान क्या है? 2 म्यू और धन 2 म्यू और बराबर 4 म्यू। तो क्या हो गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में कि बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता C बराबर 4 म्यू। हमने कहा कि इस चित्र के अनुसार सबसे पहले 3 म्यू और 6 म्यू को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, फिर जो कुछ भी आता है इस 2 म्यू के साथ समांतर में जोड़ देते हैं और समांतर में जोड़ने के बाद जो कुछ भी प्राप्त होता है वही बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता होती है और जो कि आया है 4 म्यू। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में देख रहे हैं कि
तो कुल 4 क्वेश्चन हैं, A B C D इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 का A और 30 के A में सबसे पहले चित्र बनाते हैं जो दिया गया है। इस तरह से एक चित्र बना है और इस पहले चित्र को बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि पूछा क्या है। जब इस तरह बना लेते हैं, इनकी जो धारिताएं हैं वह एक म्यूएफ हैं सभी की। तो 1 म्यूएफ ए है, 1 म्यूएफ ए है और 1 म्यूएफ ए है, या भी 1 म्यूएफ है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 4 संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 1 म्यूएफ है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता नंबर 1 0.75 म्यूएफ और नंबर 2 4/3 म्यूएफ, नंबर 3 1 म्यूएफ और नंबर 4 2.5 म्यूएफ हो, 2.5 म्यूएफ हो। कहने का मतलब 4 धारिताएं दी गई हैं और प्रत्येक की जो धारिता है वह है 1 म्यूएफ। तो जो पहला कहा है कि इनकी जो तुल्य धारिता है, पहले की तुल्य धारिता C बराबर जो है वह 0.7 म्यूएफ हो जाए A। मतलब इन धारिताओं को हम किस क्रम में जोड़ें, तो इनको थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा। पहले हम एक बार श्रेणी में जोड़ेंगे सभी को। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है फिर समांतर में जोड़ेंगे। फिर देखते हैं कि हमारी तुल्य धारिता 0.7 म्यूएफ आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर उसी में से 4 में से किसी को हम श्रेणी में जोड़ेंगे, किसी को समांतर में जोड़ करके फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको जो दिखाए हैं चित्र में कि हम यहाँ पर उन 4 धारिताओं में से 3 धारिता को हम समांतर में जोड़ देते हैं और एक को उसके साथ श्रेणी में जोड़ देते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी तुल्य धारिता जो है वह 0.7 म्यूएफ आती है। और देखते हैं कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि 1 म्यूएफ कामा 1 म्यूएफ और 1 म्यूएफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो मान लेते हैं C1 बराबर 1 म्यूएफ धन 1 म्यूएफ और धन 1 म्यूएफ और ये बराबर हो गया 3 म्यूएफ। जब हम तीनों को समांतर में जोड़ा तो तुल्य धारिता C1 बराबर 3 म्यूएफ। अब लिखेंगे फिर C1 व 3 म्यूएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता हो जाएगा 1/C = 1/C1 और धन 1/1 बराबर 1/3 धन 1/1 बराबर 3 लघुत्तम लिया तो 1 धन 3 और बराबर 4/3 अथवा C = 3/4 और बराबर 0.75 म्यूएफ। तो यही बताना था कि उन चारों धारिताओं को हम किस क्रम में जोड़ें कि उनकी जो तुल्य धारिता है वो 0.75 म्यूएफ हो। तो हम देख रहे हैं कि इनको हम उन 4 धारिताओं में से 3 को हमने समांतर में जोड़ा, फिर एक को उसके साथ जब श्रेणी में जोड़ा तो तुल्य धारिता हमारी प्राप्त हुई 0.75 म्यूएफ। इसका अगला पार्ट जो है नंबर 2 बी पार्ट में कहा है कि धारिताएं जो हैं वही हैं, 1 म्यूएफ की 4 धारिताएं हैं और इन चारों धारिताओं को
हम किस क्रम में जोड़ें कि 4/3 म्यू एफ इनकी तुल्य धारिता हो जाए। मतलब बी पॉइंट में कहा है कि सी बराबर 4/3 म्यू एफ इनकी तुल्य धारिता हो जाए, जबकि चारों धारिताएं जो है वो क्रमशः 1 म्यू एफ 1 म्यू एफ 1 म्यू एफ व 1 म्यू एफ की ही हैं। तो इनको जैसे मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि श्रेणी में जोड़ करके अगर तुल्य धारिता यही हो रही है तो सही है, नहीं तो समांतर में चेक करेंगे। फिर उसके बाद कुछ को श्रेणी में जोड़ेंगे और कुछ को समांतर में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इस क्रम में जोड़ रहे हैं चित्र के अनुसार। यहाँ पर जैसे हम चित्र बना रहे हैं, एक एक 3 धारिताओं को जो है हम श्रेणी में जोड़ देते हैं, 1 म्यू एफ 1 म्यू एफ और 1 म्यू एफ, और इनके समांतर में हम 1 म्यू एफ की धारिता को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस चित्र के अनुसार कि तुल्य धारिता हमारी यही आ रही है कि नहीं आ रही। तो लिखते हैं यहाँ पर कि 1 म्यू एफ कामा 1 म्यू एफ व 1 म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1/C1 बराबर 1/1 धन 1/1 धन 1/1 बराबर 3/1, अथवा C1 बराबर 1/3 म्यू एफ 1/3 म्यू एफ। फिर C1 व 1 म्यू एफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी, C बराबर C1 धन 1 म्यू एफ बराबर C1 की जगह पर 1/3 म्यू एफ और धन 1 म्यू एफ हो जाएगा, अथवा C बराबर 3 लघुत्तम लिया तो 1 म्यू एफ और धन 3 म्यू एफ और बराबर हो गया 4/3 म्यू एफ बराबर हो गया 4/3 म्यू एफ। यही आंसर है। जैसे कि तुल्य धारिता का मान दिया है 4/3 म्यू एफ होना चाहिए। 4 धारिताएं हैं 1-1 म्यू एफ की, उनको हम किस क्रम में जोड़ें कि उनकी जो तुल्य धारिता है वो 4/3 म्यू एफ हो जाए। तो हम उन 4 धारिताओं में से 3 धारिताओं को श्रेणी में जोड़ा और इन सब के समांतर में एक धारिता को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जब कैलकुलेट किया तो तुल्य धारिता C बराबर आई 4/3 म्यू एफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट, मतलब दूसरा खंड। अब इसी में तीसरा खंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी। और सी में कहा है कि 4 संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 1 म्यू एफ है। आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे कि इनकी जो तुल्य धारिता C है वह 1 म्यू एफ हो जाए, C बराबर 1 म्यू एफ हो जाए। यही चारों धारिताओं को हमको इस प्रकार जोड़ना है कि उनकी तुल्य धारिता जो है वो 1 म्यू एफ हो जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया कि पहले श्रेणी में जोड़ते हैं, अगर 1 म्यू एफ आ जाती है तो सभी को श्रेणी में जोड़ दीजिए। फिर समांतर में जोड़ते हैं, अगर समांतर में जोड़ने पे आ जाती है तो समांतर में जोड़ दीजिए, और अगर नहीं आता है तो कुछ को हम जो है श्रेणी में जोड़ेंगे और कुछ को समांतर में जोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस चित्र के अनुसार 2 धारिताओं को हम श्रेणी में जोड़ देते हैं और किन्हीं 2 धारिताओं को हम श्रेणी में
जोड़ देते हैं। जैसे एक म्यू एफ और एक म्यू एफ, इनको श्रेणी में जोड़ा, एक म्यू एफ और एक म्यू एफ, इनको भी श्रेणी में जोड़ा, फिर इन दोनों को परस्पर आपस में समांतर में जोड़ देते हैं। उसके बाद तुल्य धारिता जो है वह एक म्यू एफ प्राप्त हो जाती है। कैसे लिखेंगे कि एक म्यू एफ व एक म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा C1 बराबर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/C1 बराबर 1/1 धन 1/1 बराबर 2/1, अथवा C1 इक्वल टू 1/2 म्यू एफ। इसी प्रकार एक म्यू एफ व एक म्यू एफ को श्रेणी क्रम में पुनः जोड़ने पर फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C2 बराबर 1/1 धन 1/1 और बराबर 2/1, अथवा C2 बराबर 1/2 म्यू एफ। अब फिर C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। लिखते हैं कि C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता C बराबर C1 धन C2, अथवा C इक्वल टू C1 की जगह पर 1/2 म्यू एफ और धन 1/2 म्यू एफ बराबर 2/2 म्यू एफ और बराबर 1 म्यू एफ। और यही हमें सिद्ध करना था कि चारों धारिताओं, एक एक म्यू एफ की 4 धारिताओं को हम किस क्रम में जोड़ें कि तुल्य धारिता हमारी एक म्यू एफ हो जाए। तो हम देख रहे हो आप लोग कि 2 धारिताओं को पहले श्रेणी में जोड़ा, फिर शेष 2 को श्रेणी में जोड़ा, फिर इनको परस्पर आपस में समांतर में जोड़ दिया। तो तुल्य धारिता जो हमें प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई C बराबर 1 म्यू एफ। ये था क्वेश्चन नंबर 30 का C पार्ट, तीसरा खंड था। अब इसका चौथा खंड जो है क्वेश्चन नंबर 30 का D, और इस D में भी जो है दिया है मान तुल्य धारिता का कि 2.5 म्यू एफ। D धारिताएं हमारी वही हैं 2.5 म्यू एफ। धारिताएं हमारी वही 1 म्यू एफ की हैं। कहा है कि इनको किस क्रम में संयोजित किया जाए कि इनकी जो धारिताएं हैं या धारिताओं की तुल्य धारिता जो है वो 2.5 म्यू एफ हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसी चित्र के अनुसार इनको हम संयोजित करते हैं इस तरह से। और जैसे कि 4 धारिताएं दी गई हैं, 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ, 1 म्यू एफ और 1 म्यू एफ ए, और इस तरह से 1 म्यू एफ और 1 म्यू एफ, यहाँ भी 1 म्यू एफ और 1 म्यू एफ। यही हमारा चित्र है। और इन 4 धारिताओं में हमने यहाँ पर 2 धारिताओं को श्रेणी में पहले जोड़ा, फिर इसके समांतर में एक धारिता को जोड़ा, और फिर इसके समांतर में एक दूसरी धारिता को जोड़ा। फिर आपस में सबको समांतर में जोड़ लेते हैं जब, तो इनकी तुल्य धारिता जो है वह 2.5 म्यू एफ प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त होती है देख लीजिए आप। सबसे पहले लिखेंगे कि 1 म्यू एफ
व 1 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/1 धन 1/1 बराबर 2/1 अथवा C1 इक्वल टू 1/2 और बराबर 0.5 μF। जब इनको हम श्रेणी में जोड़ा तो C1 का मान आ गया 0.5 μF। फिर आगे फिर C1 कामा 1 μF व 1 μF को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर C1 धन 1 μF बराबर 0.5 μF धन 1 μF और धन 1 μF बराबर 2.5 μF। यही हमें प्राप्त करना था कि इन चारों धारिताओं 1-1 μF की 4 धारिताओं को किस क्रम में जोड़ें कि इन सभी धारिताओं की जो तुल्य धारिता है वो 2.5 μF हो जाए। तो हमने उन 4 धारिताओं में से 2 धारिताओं को श्रेणी में जोड़ा, फिर इनके समांतर में 2 धारिताओं को जोड़ा, फिर आपस में सभी को तीनों को समांतर में जोड़ करके जब देखा तो हमें प्राप्त होता है 2.5 μF तुल्य धारिता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि 3 μF और 6 μF धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता जो है वो 5 μF हो जाए। 3, 3, 6 यही है। और इनको कह रहा है कि किस प्रकार हम जोड़ें कि इनकी जो तुल्य धारिता है वह 5 μF हो जाए। कहने मतलब C बराबर 5 μF आए तुल्य धारिता C, यही आना चाहिए। तो 3 μF और 6 μF। तो सबसे पहले तो रफ वर्क कर लेंगे कि 3 μF और 6 μF को जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता 5 μF आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो श्रेणी में ही जोड़ देंगे, जैसा कि जोड़ने पर नहीं आएगा फिर आपस में सबको समांतर में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है समांतर में। अब 3 μF और 6 μF में से हम क्या कर रहे हैं कि 2 धारिताओं को जो है श्रेणी में जोड़ देते हैं और कुल मिला जुला के फिर उसके बाद सबसे पहले हम 3 μF और 6 μF को श्रेणी में जोड़ देते हैं, फिर जो है 3 और 6 को श्रेणी में जोड़ देंगे तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा वह C1 होगा और उसके बाद जो है हम समांतर में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चित्र इसी तरह से एक है हमारा 3 μF और दूसरा है 6 μF। यहाँ पर 3 μF, यहाँ पर 6 μF और यहाँ पर 3 μF। अगर हम 3 और 6 को जोड़ दें तो C1 आएगा और उस C1 के साथ इस 3 μF को जोड़ दें समांतर में तो हमारी तुल्य धारिता 5 μF हो जाएगी। देखते हैं 3 μF व
6 म्यू एफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1/C1 बराबर 1/3 धन 1/6 बराबर 6 लघुत्तम दिया, 2 धन 1 बराबर 3/6, अथवा C1 इक्वल टू 6/3 बराबर 2 म्यू एफ। फिर 2 म्यू एफ और 3 म्यू एफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर C1 धन 3 म्यू एफ बराबर 2 म्यू एफ धन 3 म्यू एफ और बराबर 5 म्यू एफ। यही आंसर होगा। जैसे कि कहा है कि 3 म्यू एफ और 6 म्यू एफ की धारिताओं को हम किस क्रम में जोड़ें कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो 5 म्यू एफ हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। कहा है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 12 माइक्रोफैरड है। 12 माइक्रोफैरड है। तो एक चित्र ऐसे ही दिया गया है, 32 नंबर है, चित्र इस तरह से दिया गया है, ए इस तरह से, और यहाँ पर एक धारिता जुड़ी है C, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, और 10 म्यू एफ यहाँ पे 10 म्यू एफ है, यहाँ भी 10 म्यू एफ है। कहा है कि इनकी तुल्य धारिता जो है वह 12 माइक्रोफैरड है, 12 माइक्रोफैरड है। तो हम मान लेते हैं कि जो तुल्य धारिता उसको हम C डैश मान लेते हैं, C डैश का मान जो है 12 माइक्रोफैरड है। यहाँ पर हम सबसे पहले 10 म्यू एफ को समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, फिर इसके साथ श्रेणी में जोड़ते हैं। लिखते हैं कि 10 म्यू एफ व 10 म्यू एफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, C1 बराबर 10 म्यू एफ धन 10 म्यू एफ और बराबर 20 म्यू एफ। फिर C1 व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 और प्लस 1/C, अथवा C डैश इस परिपथ की तुल्य धारिता है बिंदु A व B के बीच, जिसका मान दिया गया है क्वेश्चन में 15 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा 1/15 म्यू एफ, 1/C1 का मान आया है 20 म्यू एफ धन 1/C, यही C का मान हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा अथवा आगे जो है ये हो जाएगा अथवा 1/C बराबर 1/15 माइनस 1/20 और बराबर हम 60 जो है लघुत्तम ले लेते हैं, तो 15 चौको 60, 20 तिया 60 बराबर 1/60
बराबर 1/60 अथवा C बराबर 60 μF, 60 μF, यही आंसर हुआ। तो परिपथ में ये 10 μF समांतर में इसके साथ एक श्रेणी में जुड़ा है। बिंदुओं A व B के बीच की तुल्य धारिता दी गई है 15 μF और पूछा है कि इस परिपथ में जुड़ी हुई धारिता C का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले इनको समांतर में जोड़ लिया, 20 μF आया। फिर उस 20 μF को इस C के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा तो तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर 1/C1 धन 1/C मान रखा, कैलकुलेट किया तो इस धारिता C का जो मान आया वह आया 60 μF, 60 μF। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंकिक प्रश्न 29 से लेकर के आपको हम 32 नंबर तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है। इस चैप्टर के जो शेष आंकिक प्रश्न हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।